अवाम तो अपनी जगह के ऊपर ना, चले अवाम को जैसे से ले आएंगे। पार्टी की सीनियर क्यादत, मुस्लिम लोगों से हमारी भी बात, कोई खुश नहीं है इस 24 नवंबर की कॉल के ऊपर। तो खान साहब ने क्या ये बुशरा बीबी के साथ जो इल्म दाद के ऊपर ही काफ़ी दस्तरस रखती हैं और पैगाम रिसानी भी उन्होंने की है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट वो आने वाले दिनों में अपना उनका रोल भी है पार्टी वर्कर्स को एक्टिव करना, पार्टी रहनुमाओं को उनके साथ मुशावरत की है। ये किस बंदे ने इनको किस एक सिक्स सेंस के साथ उनको कहा कि नहीं 24 नवंबर को बस टकरा जाए। अब इसके हवाले से कई खबरें मार्केट में आ रही हैं। मतलब हम र्यूमर्स की बात नहीं करेंगे, आप और मैं जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं, पक्की बात करनी चाहिए हमें, लिहाजा बहुत सारे र्यूमर्स मार्केट में हैं। लेकिन हम इस पर बात मैं इसलिए नहीं करूँगा कि बीइंग ए प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हमें पक्की बात करनी चाहिए। दो चार चीज़ें, अगर वो ये सारी ये डेट्स वगैरह किसी से पूछ आ के करते हैं, हिसाब किताब से करते हैं, तो अब तक तो कोई हिसाब किताब चला तो नहीं है जी। मतलब कोई अब तक तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, ठीक हो जानी चाहिए थी। खान साहब को मतलब तकरीबन 1.5 साल जेल में होने वाला, इक़्तिदार में वापस उनके मुखालफिन को नहीं आना चाहिए, तो लिहाजा वो तो साबित हो गया कि हिसाब किताब जो है ना वो नहीं चल रहा। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे लोग कहते हैं कि खान साहब उनकी बुशरा साहबा की बात सुनते भी हैं, मानते भी हैं, और मतलब बीइंग ए वाइफ हम भी सुनते और मानते हैं। ये नहीं कि हम भी बहुत बड़े ग्लेडिएटर है, बहादुर बैठे, हम नहीं मानते सुनते, सारे मानते हैं सुनते हैं। लेकिन जब पॉलिटिकल मामलात हूँ, मतलब मैं अपनी उसकी उनके सपोज की मैं अपने प्रोफेशन के हवाले से नहीं सुनूंगा। घर के 100 मामलात हैं जो उनका दिल से सुना लें, मैं मान लूंगा, लेकिन प्रोफेशनल इश्यूज में मैं उनको नहीं कहूंगा कि आप इंटरफेयर करें, मुझे गाइड करें कि मैंने जर्नलिज्म नहीं करना है। यहाँ तो प्रोफेशनल मामला सियासत से पहले भी, जब उनकी वो एहलिया के तौर के ऊपर उनकी ज़िंदगी में नहीं आई थी, उससे पहले भी रूहानी फैसले भी उन्होंने करवाना शुरू किए, पॉलिटिकल फैसले भी करवाए, ज़ाती फैसले भी कराए, और उसके उनकी ज़िंदगी में आने के बाद चीफ मिनिस्टर पंजाब किसने बनवाया, उसके बाद उसकी कंटिन्यूटी किस तरीके से हुई, तमाम बड़े फैसलों के अंदर बुशरा बीबी का सबसे इंपॉर्टेंट और लीडिंग रोल रहा है। अब चूंकि थोड़ा सा चीज़ें बाहर आना शुरू हो गई हैं, रोल तो उन्होंने पहले भी प्ले किया जी। अब ये तो खान साहब को पता होगा कि जो रोल वो कितना देना चाहते थे या देंगे या दिया है, और कितना कामयाब रहा है, रेशो क्या है, मतलब रेशो क्या है कामयाबी की, ये तो खान साहब बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन मेरा एक अपना एक व्यू है, आई मे बी रॉन्ग, कि ये खान साहब जो अभी खबरें आ रही हैं ना, शायद बुशरा बीबी साहबा जो पॉलिटिक्स में एक्टिव हो रही हैं, वो उन्होंने लोगों को बुला लिया है, लीड करेंगी या वो मीटिंग्स करेंगी, आई डाउट। खान साहब के पास एक दो एजेस है, बाकी तो ख़त्म कर चुके हैं तकरीबन ऑलमोस्ट, कि ईमानदार हैं, नेक हैं, परहेजगार हैं, और वो दूसरों की तरह नहीं है। वो सारी चीज़ें हम देख चुके हैं, वो जितनी नेकी परहेजगारी, और वो उनको छोड़ देते हैं बहस। आखिरी एक ही था कि जनाब के अगर मेरी पार्टी में ख़ानदानी वो नहीं है, ये पॉलिटिक्स नहीं है, यहाँ पे उस बाप के बाद बेटी नहीं है या बेटा नहीं है, उसको बिलावल और मरियम साहब की तरह के लोग नहीं हो, तो मैं एक जमहूरी पार्टी रखता हूँ, तो मैंने खानदानी अपने बच्चे या बहन भाई को नहीं आने देना। ये उनका एज था और अभी तक है। बिल्कुल ठीक। अब ये पता चलता है कि अगर मुश्किल में बुशरा साहबा भी सामने आई हैं, वो भी अब वो मीडिया से बात करते हैं, बड़ी सख्त गुफ्तगू। आपको याद होगा वहाँ पे अदालत में, अडयाला जेल के उसमें उस प्रोसीडिंग में बड़ी सख्त बातें करती थी, आर्मी चीफ के हवाले से, DGI के हवाले से, DGC, सब पे उनको मतलब अच्छी खासी थ्रेट्स होती थी, आपने सुना होगा, खान साहब भी देते थे। उसके बाद अलीमा खान साहबा भी आई हैं, वो भी आज उन्होंने भी आगे बहुत सारी सख्त पॉलिटिकल बातें करना शुरू कर दी हैं, दोनों बराबर की आपको नजर आ रही है। अब उसमें ये दो चीज़ें मिसिंग थी अगर आपने पॉलिटिक्स में पाकिस्तान में आना है। एक ये है कि यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन जो क्राइटेरिया है ना, वो किसी भी बंदे का, आपका मेरा हो, जब तक जेल नहीं जाएंगे लोग आपको लीडर नहीं मानते। चाहे आपने डाके मारे हैं, चोरियां की हैं, लूट पाट जो भी कर लिया है, जेल जाना बड़ा जरूरी। जेल चले जाए आपके सारे आपके गुनाह माफ हैं, यही कौम रोने बैठ जाएगी, मजलूमियत की कहानियां सुनने, इनसे सुने आंसू बहाएगी, हो जुल्म हो गया, उनको नहीं ये याद नहीं है जेल में गए वापसी उसने अपना सियासी मफाद 11 गुना के साथ मिला, उसे वसूल के। अब ये दो चीजें थी, मतलब बेनजीर भुट्टो साहबा गई, उसको नुसरत भुट्टो साहबा गई, फिर हमने देखा मरियम नवाज साहबा गई, फिर इसके बाद अभी ये जो था इनको मिसिंग लिंक था बुशरा साहबा का या अलीमा खान साहबा का, वो जेल का था। बुशरा साहबा ज्यादा लंबा अरसा उन्होंने जेल में गुजारा है, अलीमा खान साहबा भी अभी वो मतलब 1-2 हफ्ता वो जेल में वो जाके जेल में गुजारा। सो दोनों साइड से वो जो एक क्राइटेरिया था, जो क्वालिफिकेशन थी, वो तकरीबन मीट हो चुकी है कि जनाब बुशरा साहबा में 9 महीने या 8 महीने जेल में गुजारे हैं, अलीमा खान साहब में भी उन्होंने जेल में गुजारे। अब जो अगला टकराव, अगर खान साहब ये काम करते हैं, मुझे लगता है कि खान साहब जो है वो अलीमा खान साहबा को वो अपनी वो शिफ्ट नहीं करेंगे, अगर उन्हें करनी पड़ी वो बुशरा साहबा को भी आगे ना आके उनको करेंगे कि आप हमारी लेगेसी जो है ना इसको आगे लेकर जाए। दो ग्रुप बड़े वाजे हैं वैसे लास्टली जी, एक बुशरा साहबा का है और एक अलीमा खान साहबा को नजर भी आता है। अगर गुफ्तगू सुने ना तो आपको याद होगा अलीमा खान साहब ने पिछले हफ्ते उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब पे बड़ी सख्त गुफ्तगू की थी, आपने सुनी होगी। बिल्कुल सलमान अकरम राजा साहब और उनकी राय मिलती जुलती है कि हमें पीसफुल तरीके से जाना चाहिए। इधर से वो तो गोले तोपे बम और मतलब ग्रेनेड उठा के बैठे हुए। जी सर, कौन सा ग्रुप प्रिवेल करेगा अल्टीमेटली? साहब जहर मुझे लगता है कि बुशरा साहबा का ग्रुप जो है वो प्रिवेल करेगा।
लिहाजा अली अमीन गंडापुर साहब का ग्रुप हो, या मतलब जो सियाने लोग होंगे वो उधर बुशरा साहबा के साथ ही खड़े होंगे। अलीमा खान साहबा या सलमान अकरम राजा साहब का इतना पॉलिटिकल वेट नहीं है कि ये खान साहब इनको वेट दें। तो खान साहब अपनी लेगेसी जो अगर उन्हें शिफ्ट भी करनी है फैमिली में, विच आई डाउट वो नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो वो ऑफ कोर्स आप उनमें करते होते अपने स्पाउस को देंगे। जैसे वो बेनजीर भुट्टो साहब लाख लोग कहते रहे, उन्होंने जरदारी साहब को उन्होंने किया था, जो विच आई बाई दैट बिल्कुल ठीक। कि वो किसी अमीन फहीम को क्यों करते हैं? ये पाकिस्तान है भाई, ये आपका ब्रिटेन यूके या आपका अमेरिकन यूरोपियन मुल्क तो नहीं है ना, यहाँ पे पार्टी जो है वो फैसले करती है। यहाँ तो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स चलती है। तो आप अपने बच्चे को उन्होंने करना था, उन्हें जरदारी साहब को नॉमिनेट करना था बीबी ने, ताकि वो अपने बेटे बिलावल को शिफ्ट करें। बिल्कुल ठीक।